हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने एनएमआर सिग्नल्स काउंट करना, उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, जो सिग्नल्स है वो कपलिंग करके स्प्लिट कैसे हो रहे थे वो हमने देख लिया था पिछली क्लास में, और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व करवाए थे। आज हम कुछ एग्जाम्पल और सोल्व करेंगे जिसमें हम उनका शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट कैसे पड़ेगा वो सब स्टडी करेंगे। पहला अपना एग्जाम्पल है CH3CH2Br 1 ब्रोमो एथेन। ये अपना एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक आप देखिए इस C से जो जुड़े हुए हैं H, इन तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का जो है केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो ये एक प्रकार का सिग्नल देंगे, जबकि इस जो सेकेंड कार्बन है उसके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो B प्रकार का सिग्नल देंगे। हमारे पास यानी 2 प्रकार के सिग्नल प्राप्त हो रहे थे, ये A और B प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त हो रहे थे। अब देखो इनकी स्प्लिटिंग कैसे हो रही थी। स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला क्या था कि पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन परमाणु स्थित है। देखिए आप, जो ए प्रकार का था अपने पास, इस पास वाले कार्बन परमाणु के पास जो है अपने पास 2 हाइड्रोजन है, यानी N+1 2 + 1 = 3, यानी जो इसके लिए जो है हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा। अब जब हम बी के लिए बात करेंगे तो वही कि पास वाले जो परमाणु है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 या 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 = 4 हमारे पास यहाँ पे क्वार्टेट प्राप्त होगा। हमारे पास क्वार्टेट प्राप्त होगा। ये हमारे पास प्राप्त। अब देखो हमें जो है इसका स्पेक्ट्रा बनाना है। स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम ये एक ड्रॉ करते हैं स्पेक्ट्रम के लिए, जिसमें ये जो हमारे पास मेन जो पीक आती है, ये हमारे पास पीक आती है TMS की, टेट्रामेथिलसिलेन की पीक आती है, जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू होती है 0। इधर जाते हुए दाएं से बाएं तरफ जाते हुए डेल्टा की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपन TMS की तरफ जा रहे हैं तो इधर होगा अप फील्ड होगा, और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट वाले यौगिक आएंगे। शील्डिंग इफेक्ट जिस भी परमाणु के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है वो आएंगे, और उसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जैसे ही हम अगर TMS से दूर जाते हैं तो यहाँ होगा डाउन फील्ड के साथ में इधर क्या होगा, जिन परमाणुओं की डीशील्डिंग हो रही है उनको अपन इधर लिखते हैं डीशील्डिंग, और इनके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, उच्च वैल्यू होती है। ये हमने पढ़ा था। अब क्या होता है, मैं इसका स्पेक्ट्रा यहाँ बना दे रही हूँ। स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा। अब देखो स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है और डीशील्डिंग इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से कंफर्म करनी है कि आपको पता है Br जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है कम हो गया, मतलब उसका डीशील्डिंग हो गया, उसकी डीशील्डिंग होगी। डीशील्डिंग मतलब ये जो है डाउन फील्ड में शिफ्ट होगा। डाउन फील्ड में कौन शिफ्ट हो रहा है, बी वाले के लिए अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, क्वार्टेट प्राप्त हो रहा है। मैं आपको एक बार रेशियो वापस याद दिला देती हूँ। अगर हमारे पास सिंगलेट है तो 1 आएगा, अगर डबलेट है तो 1:1 अपने पास प्राप्त होगा, अगर ट्रिपलेट है तो 1:2:1 अपने पास प्राप्त होगा, अगर क्वार्टेट है तो 1:3:3:1 प्राप्त होगा अपने पास, पेंटेट है तो 1:4:6:4:1 प्राप्त होगा अपने पास। ठीक है ना, ये अपने प्राप्त होगा। अब हमने देखा कि बी वाला जो है इसमें जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है, यानी इसकी विपरिरक्षण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी इसका विपरिरक्षण हो गया, तो ये डाउन फील्ड में जाएगा।
डाउन फील्ड में जाएगा तो बी वाले जो है इसके लिए हमें क्या प्राप्त हो रहा था, क्वाड्रेट प्राप्त हो रहा था। अब है डेल्टा की इनके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो जिसको हम यहाँ 0 1 2 3 4 5 इसके लिए क्या वैल्यू होती है ब्रोमीन के लिए, ये जो है 3.3 पे, ये जो है 3.3 पे यहाँ पे एक पीक देगा। पीक क्या देगा, क्वाड्रेट के फॉर्म में देगा। क्वाड्रेट के लिए 1:3:3:3:1 के रेशियो में हमको पीक प्राप्त होगी 3:1। ये आपको ये इसके साथ 3 गुनी है, ये इससे 3 गुनी है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेट प्राप्त हो गया। अब देखिए आप जो अगला है इसके लिए क्या होगा, CH3 है, इसके ऊपर जो है इसका नेगेटिव प्रभाव कम पड़ेगा तो ये जो है अप फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए ये जो है 1 के लगभग इसकी पीक आती है। पीक क्या आएगी, ट्रिपलेट के फॉर्म में आएगी, तो 1 ये इसका ट्रिपल और ये 2, ये जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में अपने को प्राप्त हो गया और ये क्वाड्रेट के रूप में, इसको हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बेस पे हम किसी भी यौगिक की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं इसके बेस पे। ये आपको समझ में आया, कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है वो निकालना है सबसे पहले, फिर स्प्लिटिंग कैसे होगी उसकी, ट्रिपलेट है या क्वाड्रेट है वो प्राप्त हो जाएगा आपको। फिर आपको स्पेक्ट्रम बनाना है जिसमें कौन अप फील्ड में जाएगा, कौन डाउन फील्ड में जाएगा, किसकी शील्डिंग हो रही है, किसकी डिशील्डिंग हो रही है, ये अपने को ज्ञात करना है। और फिर अपने को TMS के रेस्पेक्ट में इसकी डेल्टा की वैल्यू रखते हुए स्पेक्ट्रा बनाना है। ये कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना हो जाएगा, इसी प्रकार हम सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अगला अपना एग्जाम्पल है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला अपना क्लियर हो चुका है, सेकंड वाला CH3CH2OH। ये अपने पास क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल में कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, एथेनॉल में कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, CHH। ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर एक ही पीक देंगे A प्रकार के, और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर एक ही प्रकार की पीक देंगे यानी B प्रकार के, और ये जो H जुड़ा हुआ है ये एक पीक देगा, वो है 3 प्रकार के हाइड्रोजन। इसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। अगर हम A प्रकार के हाइड्रोजन की बात करें A प्रकार के लिए, तो पास वाले जिस कार्बन से ये जुड़े हुए हैं उसके पास वाले के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए N+1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 + 1 = 3 अपने पास प्राप्त हो गया है, मतलब ट्रिपलेट यहाँ पे प्राप्त होगा, ट्रिपलेट प्राप्त होगा। अब देखो आप B की बात करें, यहाँ पे B की बात करें, B के लिए जो B के पास है, अब देखो B के पास 2 है, एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटम है और एक कार्बन एटम है, 2 है। तो कार्बन के पास 1 2 3 और ऑक्सीजन के पास में कितना है, 1 है, यानी टोटल कितने हो गए, 4। 4 + 1 = 5 यानी पेंटेट प्राप्त होगा। पेंटेट आपके पास ये प्राप्त हो गया। पेंटेट का मैंने लिखा नहीं, ये रहा पेंटेट का, ये रहा पेंटेट का, ये रहा 1:4:6:4:1 के रेशियो में ये प्राप्त होगा। अब देखिए C है, C के अब आप अगर देखिए इसके पास वाले में कितने हैं हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु स्थित है, 2 हाइड्रोजन परमाणु स्थित है, यानी 2 + 1 = 3। यहाँ पे ट्रिपलेट प्राप्त होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है, क्या क्या प्राप्त हो रहा है। अब अपन इसका स्पेक्ट्रा बनाते हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी का प्रभाव सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, जो स्वयं इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये इससे भी खींच रहा है। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा विपरिरक्षण किसका हो रहा है, इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन ले ही लिए, क्योंकि ये जस्ट ऑक्सीजन के अटैच में जुड़ा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो सबसे ज़्यादा डीशील्डिंग किसकी होगी, इस वाले हाइड्रोजन की होगी। बाद में ये वाला ग्रुप भी इसके साथ में अटैच है, तो बाद में इसकी डीशील्डिंग होगी, और सबसे ज़्यादा ये शील्डिंग होगा, तो ये TMS के पास में रहेगा। हम इसका स्पेक्ट्रा बना देते हैं।
अब देख स्पेक्ट्रा बना देते हैं, चलो। ये जो है हमारा थर्ड वाला सी वाला, ये ज़्यादा डाउन फील्ड में जाएगा, और डाउन फील्ड में इसके पास हमारे पास यहाँ पे ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा था, तो हम इसको ट्रिपलेट में बना देंगे। ट्रिपलेट में बना दिया। बाद में इसका हम बनाएंगे तो बी के लिए हमारे पास पेंटेट प्राप्त हो रहा था, वो जो 1:4:6:4:1 के रेशियो में हमारे पास प्राप्त हो रहा था। और बाद में हमारे पास एक ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा था, ये हमारा है ट्रिपलेट। ठीक है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और ये हमारा है जो ए है। ठीक है, ये जो ज़्यादा डाउन फील्ड में क्यों गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास में जुड़ा हुआ है। ये चीज़ समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब मैंने आपको पहले बताया था कि एथेनॉल है, जो मैंने यहाँ पे अगर अपन प्योर एथेनॉल ले, अगर हम यहाँ पे प्योर एथेनॉल ले तो क्या होता है, प्योर एथेनॉल को हम किस में डिजोल्व करें, DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड में अगर हम डिजोल्व करें तो ये क्या करेगा, ये जो H है इसके साथ में कपलिंग करके इसकी पीक देगा। जैसे हमारे इस एग्जांपल में हो रहा था, इसके साथ में कपलिंग करके पीक देगा। लेकिन क्या करते हैं, जब हम अल्कोहल को जल में डिज़ोल्व करते हैं, जल में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको पता है कि जल HOH बनाता है, HOH बनाता है। तो ये H क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में कपलिंग नहीं करके जो जल का OH है उसके साथ में कपलिंग करेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो H है ये इनके साथ में कपलिंग नहीं करेगा तो इसके साथ में इनका N+1 वाला जो फॉर्मूला है वो भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि जब ये कपलिंग ही नहीं कर रहा तो इसकी स्प्लिटिंग होगी नहीं, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी तो अपने पास ये आ जाएगा N+1 यानी 0+1। पास वाले मतलब इस वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं होगी, पास वाले पे कुछ भी उपस्थित नहीं है इसके लिए, तो ये हो जाएगा 0+1 यानी ये एक सिंगलेट देगा। अगर मैं इसको, ये तो मैंने प्योर एल्कोहल के लिए बताया, अगर मैं इसको जल में घोलकर अगर एल्कोहल लेवें तो ये जो सी वाला सिग्नल प्राप्त हो रहा था, ये आपको सी वाला सिग्नल है वो आपको यहाँ पे सिंगलेट फॉर्म में प्राप्त होगा। सी वाला सिग्नल सिंगलेट फॉर्म में प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह इसके साथ में कपलिंग नहीं करता है, ये जो वाटर के जो OH है उसके साथ में कपलिंग करता है, कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, जिससे इसका सिग्नल अपने को प्राप्त नहीं हो पाता इसलिए। ठीक है, ये अपने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट है। अगले एग्जाम्पल की आपको ये समझ में आया ना। अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तीसरा अपना एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल अपने क्लियर हो चुके हैं। ये है CH3 COO C2H5, ये अपना है एथिल एसीटेट है अपने पास। इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, इसमें हमारे पास 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। कैसे हैं 3 प्रकार के प्रोटॉन, ये आप देखिए, ये A प्रकार का प्रोटॉन है, ये B प्रकार का प्रोटॉन है और ये C प्रकार का प्रोटॉन है। इन तीनों हाइड्रोजनों का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है, इसलिए ये एक सिग्नल देगा। ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक सिग्नल देंगे और ये तीनों हाइड्रोजन जो है एक सिग्नल देंगे। अब आप देखिए कि इसमें इसके लिए सिग्नल्स पहले निकाल देते हैं। ए के लिए अगर अपन निकालें कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी तो यानी पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन उपस्थित है वो हमारी स्प्लिटिंग होती है। अब देखो, इस जो ए अपने प्रकार के प्रोटॉन हैं इनके पास क्या कार्बन स्थित है, क्या कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है तो यहाँ पे 0+1 = 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे सिंगलेट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब जब बी वाले में पास में कौन स्थित है, एक तो ऑक्सीजन स्थित है और एक कार्बन स्थित है। इस ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3+1 = 4 यानी यहाँ पे क्वाड्रेट प्राप्त होगा। अब हमारे पास सी प्रकार का जो है
कार्बन है जिसमें हम देख लेते हैं कि C वाला है, उसके पास में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो 2 + 1 = 3, यानी ट्रिपलेट हमारे पास प्राप्त होगा। ये हमने निकाल दिया। ये निकालने के बाद हमको क्या पता लगाना है कि शील्डिंग और डीशील्डिंग कैसे होगी। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कम पड़ेगा वो इसके पास होगा, यानी ये शील्डेड हो जाएगा। डीशील्डिंग का इफेक्ट किसके पास ज़्यादा पड़ेगा, देखो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये यानी ये सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड में जाएगा और ये अपर फील्ड में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। और आप देखिए ये जो है कार्बन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इस कार्बन से अटैच है, ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है, जबकि ये कार्बन से अटैच है, तो ये उससे कम थोड़ा डीशील्डेड होगा, इसके लिए डेल्टा का मान सबसे ज़्यादा होगा, इसके लिए थोड़ा कम होगा, और ये अपर फील्ड में जाएगा, यानी इसके लिए डेल्टा का मान कम होगा। इसका अपन अगर स्पेक्ट्रा बनावें TMS के रेस्पेक्ट में, TMS, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा डीशील्डेड कौन होगा, ये जो है B वाला है। B वाला जो है अपने पास क्वार्टेट के फॉर्म में प्राप्त हो रहा था, ये क्वार्टेट हमने बना दिया, क्वार्टेट यानी 1:3:1 के रेशियो में हमारे पास प्राप्त होगा, ज़्यादा डीशील्डेड हो गया। इसके बाद में डीशील्डेड ये होगा, A वाला जो है अपने पास सिंगलेट के फॉर्म में प्राप्त होगा, सिंगलेट के फॉर्म में प्राप्त हुआ। और अब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा अपर फील्ड में कौन होगा, ये मेथिल ग्रुप होगा, मेथिल ग्रुप ट्रिपलेट दे रहा है, ये हमारे पास ट्रिपलेट प्राप्त होगी। इनके लिए कुछ ना कुछ डेल्टा की वैल्यू होती है, जिसको हम याद भी कर सकते हैं, या फिर आप एक बार यूजुअली ये याद रख लीजिए कौन डाउन फील्ड में जाएगा और कौन अपर फील्ड में जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है, आपके समझ में आया। कितने प्रकार के, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कितने प्रकार के प्रोटॉन है वो निकाल लेते हैं, फिर इनकी स्प्लिटिंग कैसे हो रही है ये निकाल देते हैं। स्प्लिटिंग होने के बाद हम शील्डिंग और डीशील्डिंग को देखते हैं कि किसके ऊपर शील्डिंग का प्रभाव ज़्यादा, डीशील्डिंग का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, जो कौन ज़्यादा डाउन फील्ड में जाएगा। अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये अपने 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अगले एग्जाम्पल की अपन अगर बात करें, ये CHBr, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा 112 ट्राइब्रोमोएथेन, इसका नाम होगा। इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें भी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। इसमें एक तो ये प्रोटॉन होगा और ये दोनों प्रोटॉन सेम होंगे। 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो इनके लिए हम मान निकाल लेते हैं। एक तो हो गया A हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, पास वाले कार्बन पर कितने उपस्थित हैं, पास वाले कार्बन पर कितने परमाणु उपस्थित है, तो 2 प्लस कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो 2 + 1 = 3, यानी हमको क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट प्राप्त होगा। ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। अब देखते हैं B वाले के लिए क्या होगा। B वाले के लिए मतलब पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है, ये इसके पास ओनली 1 प्रेजेंट है, तो 1 + 1 = 2, यानी अपने को यहाँ पे डबलेट प्राप्त होगा। डबलेट यहाँ पे प्राप्त हो गया। जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अब आप क्या देखोगे स्पेक्ट्रम में आप क्या देखोगे कि कौन ज़्यादा डाउन फील्ड में जा रहा है, या किसकी ज़्यादा डीशील्डिंग हो रही है, कौन अपर फील्ड में जा रहा है, या कौन शील्डेड हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 ब्रोमीन परमाणु जो है जुड़े हुए हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, यानी डीशील्डिंग ज़्यादा किसकी हो गई, डीशील्डिंग A वाले की ज़्यादा हो गई, यानी डाउन फील्ड में ये जाएगा, जबकि यहाँ पे केवल एक ही ब्रोमीन परमाणु है, ब्रोमीन का एटम है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी ज़्यादा डीशील्डिंग इसकी होगी, इसकी तुलना में थोड़ी कम डीशील्डिंग होगी, तो ज़्यादा डीशील्डिंग होगी किसकी, A के लिए अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, ट्रिपलेट। ये अपने पास ये ट्रिपलेट प्राप्त हो गया, और इसके लिए हमारे पास डबलेट प्राप्त हो रहा था B के लिए, ये हमने डबलेट बना दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो हमारा है एसिटेल्डिहाइड, एथेनेल या फिर एसिटेल्डिहाइड जिसको हम कह देते हैं। एसिटेल्डिहाइड में क्या होता है, CH3CHO, ये अपने पास एग्जाम्पल है।
सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन का अपन पता लगाएंगे, कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, मतलब ए और बी। यहाँ पे कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। 2 प्रकार के प्रोटॉन है तो ए प्रकार के प्रोटॉन के लिए अगर मैं इसको खोल के लिखूँ CH डबल बॉन्ड OH, 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, 3 मिलकर एक सिग्नल दे रहे हैं, ये अकेला एक सिग्नल दे रहा है। अब जब अपन ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए जो है ये, इसके पास वाले के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसको अपन ए दे देते हैं, इसको अपन बी टाइप के प्रोटॉन नाम दे देते हैं, 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, डबलेट प्राप्त हो रहा है, डबलेट प्राप्त हो रहा है। अब हम बी प्रकार के प्रोटॉनों की बात करें तो बी वाले के पास में स्थित 1 2 3 3 प्रकार के अपने पास प्रोटॉन हैं, 3 प्रोटॉन है तो +1 = 4, यानी क्वार्टेट अपने को प्राप्त हो रहा है, क्वार्टेट प्राप्त हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, NMR स्पेक्ट्रा बनाएंगे। NMR स्पेक्ट्रा हम जब बनाते हैं तो हम इसके बाद में क्या देखते हैं, ये निकाल दिया, इसके बाद में क्या देखते हैं, किसका इफेक्ट, डीशिल्डिंग किसका इफेक्ट होगा, किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये देखते हैं। अब आप देखिए, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यानी इसकी क्या हो रही है, डीशिल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, डीशिल्डिंग, यानी ये जो CO ग्रुप है ये डीशिल्डिंग कर रहा है, तो इसके जो बी के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, बी प्रकार के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, वो अपने को डाउन फील्ड में प्राप्त होंगे, मतलब अपने को क्वार्टेट बनाना है, ये क्वार्टेट बनाना है, क्वार्टेट बना दिया। जैसे अब हमारे पास क्या है, ए प्रकार के हैं, तो इसके लिए हमारे पास हमको डबलेट बनाना है, ये हमने डबलेट बना दिया। कौन डाउन फील्ड में जाएगा, कौन अप फील्ड में जाएगा, ये आप वेरी वेल तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और अलग तरीके से एग्जाम्पल करवा के आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप सिग्नल्स काउंट कर रहे हो, आप जो स्पेक्ट्रा बना रहे हो, उसके बेस पे आप स्ट्रक्चर निकाल रहे हो, उसको आप इजीली और समझ सकोगे। ठीक है, आप इसका एक बार रिवीजन करिएगा। मैं अगली क्लास में आपको थोड़े बहुत और एग्जाम्पल करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।